हरे कृष्णा। ओम नमः पार्वती पते। हरे हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को श्रावण मास के अंतिम और चौथे सोमवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। कई भक्त श्रावण मास के पहले सोमवार से ही सावन सोमवार या 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ करते हैं। आप में से कुछ श्रोतांग कमेंट करके पूछते हैं कि अगर हम पहला, दूसरा या तीसरा सावन सोमवार व्रत नहीं रख पाए तो क्या केवल चौथा सोमवार व्रत रख सकते हैं। देखिए, अगर आप सावन सोमवार व्रत ही केवल रहना चाहते हैं तो सावन सोमवार में यदि एक व्रत रखने का सौभाग्य भी आपको मिलता है तो आप एक ही व्रत रखकर उसका भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की विधि आपको कथा के अंत में बताई जाएगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए आज की श्रावण मास सोमवार व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। उससे पहले हम सभी भगवान शिव का ध्यान करें जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और भगवती गिरजा अर्थात माता पार्वती जी के साथ सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं, जो शमशानवासी होकर भी अपने भक्तों के मन और हृदय में निवास करते हैं, जो काशी में निवास करने वाले, विजय प्रदान करने वाले हैं और संपूर्ण जगत के कल्याणकारी हैं। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान आदि कल्पेश्वर भगवान शिव हैं। हम सभी भगवान शिव और आदिशक्ति भवानी और को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रावण मास के सोमवार की इस पावन कथा का वर्णन एक समय श्री सूत जी ने नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों के समक्ष किया था। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत निष्ठावान, धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में किसी भी प्रकार का अधर्म या दुष्कर्म नहीं होने देते थे। यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था ताकि दूसरे लोग भी अधर्म के मार्ग पर चलने से भयभीत रहें। इसी कारण प्रजा उन्हें यमराज जी के समान न्यायप्रिय मानती थी। राजा चित्रवर्मा अपनी प्रजा की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे। वे भगवान शिव और भगवान नारायण के परम भक्त थे। अपने जीवन में राजा हर प्रकार से सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में उन्हें एक सुंदर, सुशील और गुणवान पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया सीमंतनी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सीमंतनी भी बड़ी होने लगी। एक दिन राजा चित्रवर्मा ने कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी पुत्री की जन्म कुंडली बुलाकर जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, हे यमराज, आपकी पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है। यह अपने जीवन में बहुत सुख प्राप्त करेगी। अपने पति के साथ 10,000 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सौभाग्य का अनुभव करेगी। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी दूसरे ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस कन्या के जीवन में एक अत्यंत कठिन योग है। यह 14 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा चित्रवर्मा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। एक और पुत्री की अत्यंत सुखी वैवाहिक जीवन की बात कही जा रही थी और दूसरी ओर अल्पायु से ही वैधव्य का भयंकर संकेत। राजा अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंता में डूब गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने सब कुछ भगवान की इच्छा और भाग्य पर छोड़ दिया और ब्राह्मणों को विदा कर दिया। समय बीतता गया। सीमंतनी अब समझदार और विवाह योग्य होने लगी थी, लेकिन ब्राह्मण द्वारा कही गई बात धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। उसकी सखियां भी आपस में इस बात की चर्चा करने लगी कि सीमंतनी केवल 14 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। इन बातों को सुनकर सीमंतनी अत्यंत दुखी और भयभीत रहने लगी। एक दिन वह महर्षि याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी माता मैत्रेयी के पास पहुंची। माता मैत्रेयी अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थी। सीमंतनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से बोली, हे माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा सौभाग्य बना रहे। मुझे ऐसे सत्कर्म का उपदेश दीजिए जिससे मेरे जीवन में सुख और सौभाग्य का प्रकाश बना रहे। सीमंतनी की बात सुनकर माता मैत्रेयी ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया, हे पुत्री, तुम्हारे सौभाग्य के सूर्य को उदय करने के लिए तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार का व्रत रखो। प्रातःकाल स्नानादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करो। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करो और अपने सौभाग्य के लिए उनसे प्रार्थना करो। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर होंगे और सौभाग्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। लेकिन पुत्री, यह भी स्मरण करना कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं।
परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, तुम्हें भगवान शिव की पूजा भक्ति और सोमवार व्रत को कभी नहीं छोड़ना है। माता मैत्रेयी के ये वचन सीमंतनी के हृदय में उतर गए। उसने उसी दिन से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना आरंभ कर दी। अब प्रत्येक सोमवार को वह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखती, भगवान शिव का पूजन करती और माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती। समय बीतता गया और सीमंतनी विवाह योग्य हो गई। राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की खोज आरंभ की। उसी समय निषद देश के राजा नल और दमयंती के पुत्र इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगद भी विवाह योग्य हो चुके थे। चंद्रगद का विवाह सीमंतनी के साथ निश्चित हुआ और गुरुजनों की आज्ञा तथा शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह अत्यंत मंगलमय वातावरण में संपन्न हो गया। विवाह के कुछ समय तक चंद्रगद अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ अपनी ससुराल में ही रहे। एक दिन चंद्रगद अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर विहार करने के लिए गए। अचानक यमुना जी की लहरें अत्यंत तेज हो गईं। देखते ही देखते नदी में भयंकर तूफान उठने लगा और उनकी नाव डगमगाने लगी। दोनों तटों पर हाहाकार मच गया। लोगों ने राजकुमार और उनके मित्रों को बचाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन भाग्य के किसी का वश नहीं चलता। देखते ही देखते नाव यमुना जी के उफनती लहरों में समा गई। नाव में बैठे सभी लोग जल में डूब गए। यह समाचार जैसे ही नगर में पहुंचा, चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री सीमवंती अपने जो मानो आकाश की ही टूट गया हो। राजा किसी प्रकार यमुना तट पर पहुंचे और अपने दामाद की मृत्यु का समाचार सुनकर वहीं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। राजकुमार पिता राजा इंद्रसेन की स्थिति में कुछ ऐसी थी कि दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। नगर के लोग शोक में डूब गए। वृद्धजनों ने राजा चित्रवर्मा को समझाया कि भाग्य का लिखा हुआ नहीं मिटा सकता। उन्होंने उन्हें वापस नगर लौटने के लिए कहा। राजा ने अपनी पुत्री को भी धैर्य बंधाया। इसके बाद राजा चित्रवर्मा ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त की अंतिम क्रिया संपन्न कराई। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर पतिव्रता सीमंतनी ने भी अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उसे ऐसा करने से रोक दिया। अब सीमंतनी विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी, लेकिन माता मैत्रेयी ने जो उपदेश दिया था उसे उसने नहीं भुलाया। अपने पति की मृत्यु के बाद भी उसने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उसके जीवन में इतना बड़ा दुख आ गया था, लेकिन उसने भगवान शिव की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की और माता पार्वती जी की पूजा करती रही। इसी प्रकार भगवान शिव की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्र के वियोग में डूबे राजा इंद्रसेन के साथ भी दुर्भाग्य ने मुंह नहीं मोड़ा। उनके अपने ही भाई ने उन्हें धोखा दे दिया और बलपूर्वक उनका राज्य छीन लिया। राजा इंद्रसेन और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया गया। सभी लोग यही मान रहे थे कि राजकुमार चंद्रगद यमुना जी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जब चंद्रगद यमुना जी के जल में डूबे तो वे नदी की गहराइयों में नीचे उतरते चले गए और अंततः पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने अनेक नाग कन्याओं को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने राजकुमार को अपने साथ लिया और पाताल लोक में स्थित नागराज तक्षक के नगर में पहुंची। वह नगर इतना सुंदर और अद्भुत था कि चंद्रगद उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां के महल रत्नों से सुशोभित थे। चारों ओर रत्नों का प्रकाश ऐसा फैल रहा था मानो पूरा नगर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा हो। राजसभा में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक को विराजमान देखा। राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। तक्षक नाग के तेज के कारण कुछ क्षणों के लिए राजकुमार अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। नागराज ने प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि यह बालक कौन है और कहाँ से आया है। तब नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हे नागराज, हमने इसे यमुना जी के जल में देखा था। इसके कुल और नाम का हमें परिचय नहीं था, इसीलिए हम इसे आपके पास लेकर आई हैं। तब नागराज तक्षक ने राजकुमार से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो? राजकुमार चंद्रगद ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे नागराज, मैं निषद देश के प्रसिद्ध राजा नल और दमयंती का पौत्र हूँ। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन है और मेरा नाम चंद्रगद है। इसके बाद चंद्रगद ने अपने साथ घटी पूरी घटना नागराज को विस्तार पूर्वक सुना दी। उन्होंने बताया कि उनका विवाह अभी कुछ समय पहले ही हुआ था और विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल में रह रहे थे। उसी दौरान यमुना जी में नाव डूबने के कारण वे इस लोक में आ पहुंचे। फिर उन्होंने कहा, हे नागराज, किसी जन्म
के पुण्य के प्रभाव से आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता भी आपके दर्शन से कृतार्थ हो गए होंगे। राजकुमार की मधुर वाणी सुनकर नागराज तक्षक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत मत हो, धैर्य रखो। मुझे यह बताओ कि तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, जो देवों के भी देव हैं, जो उमापति महादेव हैं, मैं उन्हीं भगवान शिव की आराधना करता हूँ। वे समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे कारणों के भी कारण हैं, जिन्होंने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित होता है, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को जिन्होंने अपने कंठ में धारण किया, जो पंच महाभूतों में स्थित विश्वात्मा है, मैं उन्हीं भगवान सदा शिव की पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन्हीं शिव जी की आराधना करता हूँ। जो अर्धनारीश्वर हैं, जिनके अर्धांग में भगवती जगदम्बा निवास करती हैं, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। जिनके कानों के कुंडल नागराजों से सुशोभित होते हैं, उन्हीं पार्वती पति महादेव को मैं अपना आराध्य मानती हूँ। राजकुमार की यह अमृतमय वाणी सुनकर नागराज तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में भी भगवान शिव के प्रति भक्ति और अधिक प्रबल हो उठी। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु भले ही छोटी है, लेकिन तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। तुम इतनी छोटी आयु में भी शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। नागराज ने आगे कहा, इस लोक में किसी प्रकार दुख, भोग, रोग और पीड़ा नहीं है। यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यहाँ मृत्यु का भय नहीं है, वृद्धावस्था और जरा की पीड़ा भी नहीं होती। तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस रत्नमय लोक में जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण कर सकते हो और यथायोग सुखों का अनुभव कर सकते हो। नागराज की बात सुनकर चंद्रगद ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नागराज, मेरा विवाह हो चुका है। मेरी पत्नी भी उत्तम व्रत का पालन करते हुए भगवान शिव की आराधना करती है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। इस समय वे मुझे मृत समझकर शोक में डूबे होंगे, इसलिए मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकता। आप कृपा करके मुझे पुनः मनुष्य लोक में पहुँचा दीजिए। राजकुमार की बात सुनकर नागराज तक्षक और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। इसके बाद नागराज ने चंद्रगद को एक दिव्य अश्व प्रदान किया, जो इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। इसके साथ ही उन्होंने राजकुमार को अनेक रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और अलंकार भी प्रदान किए। नागराज तक्षक ने प्रेम पूर्वक राजकुमार को विदा किया। चंद्रगद उस दिव्य अश्व पर सवार होकर अनेक द्वीपों, समुद्रों और लोकों को पार करते हुए पुनः यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। उसी समय सीमंतनी अपनी सखियों के साथ यमुना तट पर स्नान करने आई थी। वहां उसने एक दिव्य अश्व पर सवार राजकुमार चंद्रगद को देखा। सीमंतनी की दृष्टि राजकुमार पर टिक गई। राजकुमार ने भी उसे देखा और मन ही मन सोचा, मैंने इस स्त्री को कहीं देखा है, लेकिन वह उसे नहीं पहचान पाए, क्योंकि सीमंतनी अपने पति को मृत समझकर वर्षों से विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और शोक के कारण अत्यंत दुर्लभ हो चुकी थी। राजकुमार ने उसे अपने समीप बुलाया और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो। सीमंतनी लज्जा और दुख के कारण स्वयं कुछ नहीं कह सकी। तब उसकी सखियों ने ही सारी बात बता दी कि ये राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतनी है। इसके पति चंद्रगद यमुना में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पति के वियोग में इनकी ऐसी दशा हो चुकी है, लेकिन इतना दुख सहने के बाद भी इन्होंने अपने सोमवार के व्रत को नहीं छोड़ा। आज भी ये प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं और इनके ससुराल की स्थिति भी अत्यंत दुखद है। इनके ससुर राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी को उनके ही भाइयों ने कारागार में डाल दिया है। यह सब सुनकर चंद्रगद अत्यंत व्याकुल हो गए। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा का समाचार सुनकर उनका हृदय भर आया। उधर सीमंतनी ने राजकुमार के हाव भाव, अंग चिन्ह और स्वर को ध्यान से देखा। उसका हृदय कह रहा था कि यह वही है, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। वह सोच रही थी, मेरे पति तो यमुना जी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं। अपने भ्रम को दूर करने के लिए उसने पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे किसी अपने स्वजन के समान प्रतीत होते हैं। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और कुछ ही क्षणों में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर चंद्रगद भी अत्यंत दुखी हो गए। कुछ समय तक दोनों मौन बैठे रहे।
जब सिमंतनी को चेतना आई तो उसने मन ही मन विचार किया, यह कैसे संभव, अवश्य ही यही मेरे पति हैं। मेरा हृदय इन्हें देखते ही प्रेम से व्याकुल हो उठा है। लेकिन क्या मेरे जैसे अभागी स्त्री को उसका पति पुनः प्राप्त हो सकता है? कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं, या फिर माता मैत्रेयी ने जो कहा था, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सोमवार के व्रत को कभी मत छोड़ना। क्या यह उसी व्रत का फल है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरे 10,000 वर्षों के सौभाग्य की बात भी तो कही थी। क्या उसका वचन अब सत्य होने वाला है? माता पार्वती जी के पति भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं तो देहधारियों के लिए भला कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। इन्हीं विचारों के बीच सिमंतनी ने अपने पति को पहचान लिया। तब चंद्रगद ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं अभी अपने माता पिता को यह समाचार देने जा रहा हूँ। उनका राज्य भी वापस लेकर तुम्हें लेने के लिए शीघ्र ही लौटूंगा। इतना कहकर चंद्रगद दिव्य अश्व पर सवार हुए और नाग कुमारों के साथ अपने नगर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर नाग कुमारों की सहायता से उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया, अपने माता पिता को भी कारागार से मुक्त करवाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने चंद्रगद को हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। चंद्रगद ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देखकर पूरा राज्य आनंद में डूब गया। चंद्रगद ने अपने माता पिता को यमुना जी में हुई पूरी घटना सुना दी। उन्होंने नागराज तक्षक से हुई अपनी मित्रता के बारे में बताया। यह सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि निश्चित ही मेरी पुत्रवधू ने भगवान शिव की आराधना करके ऐसा अनुपम सौभाग्य प्राप्त किया है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने यह शुभ समाचार राजा चित्रवर्मा तक पहुंचाने के लिए दूत भेजे। जब राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के पति के जीवित होने का समाचार सुना तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अनेक भेंट और उपहारों के साथ दूत को वापस भेजा। फिर अपनी पुत्री सिमंतनी को बुलाया और उसके वैधव्य के सभी चिन्हों का त्याग करवाया। उसे सुंदर वस्त्रों और अनेक आभूषणों से सुसज्जित किया गया। नगर में एक महान उत्सव मनाया गया। सभी लोगों की उपस्थिति में राजकुमारी सिमंतनी के सदाचार और पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की गई। इसके बाद राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को राजकुमार चंद्रगद के साथ विदा कर दिया। राजकुमार चंद्रगद ने भी नागराज तक्षक द्वारा प्रदान किए गए रत्नों और आभूषणों से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार सिमंतनी के द्वारा किए गए सावन सोमवार व्रत और भगवान शिव की अटूट श्रद्धा और आराधना के प्रभाव से उसका खोया हुआ सौभाग्य पुनः लौट आया। चंद्रगद अपनी धर्म पत्नी सिमंतनी को लेकर अपने राज्य वापस आए। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने राजगद्दी अपने पुत्र चंद्रगद को सौंप दी और भगवान शिव की आराधना करते हुए उत्तम गति को प्राप्त हुए। राजा चंद्रगद ने अपनी धर्मपत्नी सिमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया। उन्हें 8 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई। सिमंतनी भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार सोमवार व्रत की महिमा से श्रीमंतनी ने अपने खोए हुए सौभाग्य को पुनः प्राप्त किया। तो भक्तों, यह थी स्कंद पुराण से संबंधित बताई जाने वाली श्रावण मास के सोमवार की पावन और अद्भुत कथा। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान शिव की भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको आज की यह श्रावण सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। भगवान शिव की इस पावन कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण कर सकें। अब जानिए उद्यापन विधि के बारे में। सावन सोमवार का व्रत जब पूरा हो जाए तो उसका उद्यापन अंतिम सोमवार को ही करना चाहिए और अगर उस दिन उद्यापन ना कर पाए तो उसके अगले सोमवार या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ पीले, सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। यह रंग पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। शिव मंदिर या घर के शिवलिंग के समक्ष बैठकर व्रत के उद्यापन का संकल्प लें। इस दौरान मन से भगवान को अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करें। पूजा के लिए पंचामृत, गंगा जल, शुद्ध जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नैवेद्य, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, पान, कपूर जैसी सामग्री तैयार करें। इसके अलावा जनेऊ और आप भगवान शिव को अर्पित करने के लिए गमछा या कोई वस्त्र भी पूजा में रख सकते हैं। इन सभी सामग्रियों के अलावा आपकी जो भी सामर्थ्य हो वह सामग्री दक्षिणा सहित आप रखें, क्योंकि ये सभी जो वस्तुएं हैं जो बताई गई हैं वह भगवान शिव की पूजा में बहुत शुभ मानी जाती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद शिव चालीसा पाठ, शिव रुद्राष्टकम
का पाठ करें और सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय जी की और नंदी आदि शिव परिवार की पूजा भी करें, क्योंकि व्रत से उनकी भी कृपा मिलती है। पूजा की समाप्ति पर शिव परिवार की आरती करें और अग्नि के सम्मुख हवन करें। यह हवन आप खुद भी कर सकते हैं या फिर पुजारी जी को बुलाकर उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं। व्रत के बाद कम से कम 5 सुहागिन महिलाओं को सात्विक भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, फल और अगर सामर्थ्य हो तो नए वस्त्र आदि भी दान करें, जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। किसी भी व्रत के उद्यापन में कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराना और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर यदि भोजन कराना संभव ना हो तो मंदिर में भी जाकर आप भोजन दान दे सकते हैं। इसके बाद सबसे अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें कि यदि सावन सोमवार के व्रत में या पूजन में कोई त्रुटि हो गई हो तो हे भोलेनाथ, आप अपनी करुणा से उसे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। उद्यापन में जो भी दक्षिणा आपने अपने मंदिर में चढ़ाई उसका दान आप ब्राह्मण देवता को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत से संबंधित चीज़ों का जैसे सबसे विशेष सामग्री मानी जाती दूध, दही या घी का या सफ़ेद रंग की सामग्रियों का या वस्त्र का दान करना, इनमें से जो भी आपके लिए संभव हो वह आप जरूर दान करें। आइए अब कथा का समापन करते हुए भोलेनाथ जी की आरती गाते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। अछमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी रटत भोले नंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रिय श्रोताओं, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए भोले बाबा की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।